सभी मित्रों को मैं संदीप विक्रमादित्य आपके रेडियो पिन इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग भूलना क्यों नहीं सीख लेते उन बातों को जो हमारे प्रेजेंट को और हमारे फ्यूचर को बर्बाद करती हैं। क्यों नहीं भूलना सीख लेते? बहुत सारी चीज़ों को हम अपने जीवन से दूर कर देते हैं। अपने ड्राइंग रूम की हम रोज़ सफाई करते हैं। ड्राइंग रूम में जो हमारा बेड पड़ा होता है, हमारी जो सीनरी लगी होती हैं, हमारा बेड होता है, उस पर धूल हो जाती है, उसको हम साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ड्राइंग रूम साफ सुथरा दिखाई देना चाहिए। कोई आए अगर गेस्ट तो उसे देख करके अच्छा लगे। तो फिर अपनी ज़िंदगी के ड्राइंग रूम को हम क्यों नहीं साफ करते? क्यों निगेटिव चीज़ों को, लोगों की बातों को, कि फला व्यक्ति ने हमें ये बात कही थी, हमने उसके साथ में अच्छा किया, उसने मेरे साथ में बुरा किया, हमने अगले व्यक्ति को बहुत प्रेम किया, बहुत मेरा समर्पण था, अगले ने मेरे साथ धोखा किया। इन सभी बातों को हम अपने सिर पे बिठा करके घूमते रहते हैं, अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को बर्बाद करते रहते हैं। खास तौर से हमारा जो युवा वर्ग है, उसके लिए तो मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि वो अपने कैरियर में जितना जागरूक है उतना ही ज्यादा वो मूर्ख भी है। हमारा जो युवा वर्ग है, हमारी जो न्यू जनरेशन है, आज के दौर में वो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ में इंगेज है। इंगेज का मतलब आप समझ गए होंगे। और उस इंगेजमेंट में, इंगेजमेंट का मतलब वो इंगेजमेंट नहीं, मेल और फीमेल, बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में जो इंगेजमेंट होती है आजकल, ट्यूनिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं, आप स्वयं जान सकते हैं। उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होती हैं। बहुत कुछ अच्छा चलता है, फिर ड्रॉबैक हो जाता है, फिर ब्रेकअप हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की होती रहती हैं, आप लोग सब जानते होंगे। उन चीज़ों का इतना बैड इफेक्ट हमारी युवा पीढ़ी के ऊपर पड़ रहा है कि बहुत सारे हमारी जो यूथ जनरेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है और अपने कैरियर से भटक जाती है। जो कैरियर की दिशा होनी चाहिए उसमें भटकाव की स्थिति हो जाती है। हमें सोचना ये है कि जो भी जीवन में बुरा होता है हमारे साथ, बुरी घटनाएं हैं, इंसिडेंट हैं, लोगों की बहुत गलत गलत बातें जो अक्सर हमारे प्रति कही जाती हैं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कार्य के परिप्रेक्ष्य में। हमने कोई छोटा सा काम शुरू किया, लोगों के कमेंट शुरू हो गए, अरे वो क्या कर पाएंगे, वो क्या सफल हो पाएंगे। सभी लोग हमारी कैपेसिटी को इतना अच्छे से नाप लेते हैं, लगता है कि जैसे हमारी कैपेसिटी का जो पैरामीटर है उन्हीं लोगों के पास में है। वही लोग हमारी भविष्य का, हमारे ड्रीम्स का निर्माण करेंगे जो ऐसी बातों को कहते हैं। सभी के जीवन में होता है। तो दोस्तों, हमें अपनी लाइफ में भूलना सीखना होगा। अगर हम भूलना सीखते हैं तो हमारी जिंदगी स्मूथ होती है, हमारी जिंदगी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और हमारी जिंदगी आसान हो जाती है, जिंदगी को जीना आसान हो जाता है। सभी के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में उन चीजों का आगमन ना हुआ हो जिसे भूलने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। हमारे पड़ोसी ने हमारे बारे में उस सन में ये टिप्पणी कही थी, जब हम छोटे थे तो मेरी मौसी ने हमारे बारे में ये कहा था, मेरी बुआ ने कहा था, हमारी प्रेमिका ने हमारे प्रति ये टिप्पणी की, हमारे प्रेमी ने हमारे प्रति ये टिप्पणी की थी। इन सभी चीज़ों को हम गठरी की तरीके से अपने सिर पे लाद करके घूमते रहते हैं। होता कुछ नहीं है, सिर्फ इन बातों से जीवन बर्बाद होता है, जीवन में दुख मिलता है, मेंटल डिप्रेशन होता है और बहुत सारे लोग इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के आज डिप्रेशन की स्थिति में है, अवसाद की स्थिति में, तनाव की स्थिति में जी रहे हैं।
आपने देखा होगा कि जब हम किसी यात्रा पे निकलते हैं, कहीं जाना होता है, टूर पे जाना होता है, अपने साथ बहुत सारे हम लगेज को लेके जाते हैं। अगर 20, 25, 30 किलो का लगेज भी है तो आप ये बताइए कि किसी बस वाले ने, किसी कार वाले ने, किसी ट्रैफिक ऑटो वाले ने आपसे पूछा कि आपके सामान का जो वेट है वो कितना है? नहीं ना। आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपका लगेज का कितना वेट है, किसी ने पूछा? नहीं। आप अपनी वेट के अकॉर्डिंग कितना भी आप सामान लेकर के जा रहे हैं, आपसे कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन जब आप हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, जब आपको उड़ना होता है, तो वहां पे आपके लगेज का वेट होता है। क्यों? क्योंकि उड़ने के लिए, उड़ान के लिए, तरक्की के लिए आपको हल्का होना पड़ता है। तात्पर्य हमारा कहने का यह है कि यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आपको अपने जिंदगी के निगेटिव एलिमेंट्स को, निगेटिव लोगों को अपने से दूर करना होगा। उन बुरी बातों को भूलना होगा जो आपकी उड़ान में, आपकी तरक्की में बाधक होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। मैंने अभी कुछ ही महीनों पहले YouTube पे काम करना शुरू किया। मैं एक जर्नलिज्म फील्ड का व्यक्ति रहा, सोशल एक्टिविस्ट भी रहा। विभिन्न क्षेत्रों में मैंने कार्य किया। मुख्य हमारा क्षेत्र जर्नलिज्म का रहा। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमने कार्य किया। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की हमने करप्शन से रिलेटेड लड़ाइयाँ भी लड़ी। अचानक मेरे विचार में आया कि क्यों ना कुछ हम अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी क्रिएटिविटी को YouTube के माध्यम से, YouTube के प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुंचाएं, लोगों से, कम्युनिटी से जुड़ने का हम प्रयास करें। मैंने काम करना शुरू किया। अभी आपके रेडियो पिन इंडिया YouTube चैनल पे 223 सब्सक्राइबर के रूप में डायरेक्टली लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। कितने लोग वीडियो देखते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लोगों की हमारे प्रति जो प्रतिक्रियाएं हैं वो शुरू हो गई। हमारी बहुत क्लोज मित्र हैं, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं। उन्होंने कहा कि, लोगों ने कहा कि संदीप मिश्रा जी तो राज्यसभा सांसद बनना चाहते थे, अब वो यूट्यूबर हो गए। ऐसा ऐसा बोलते हैं। एक हमारा और भी चैनल है जिसमें विलेज स्टोरीज, विलेज लैंग्वेज की भी हम बातें करते हैं। उसमें हमारी ग्रामीण भाषा है, ग्रामीण परिवेश की चीजें हम आपको दिखाते हैं, संदीप विक्रमादित्य 18 यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अब उनकी प्रतिक्रिया बहुत तीखी व्यक्त हुई। यहां तक उन्होंने कह दिया कि मैंने देखे हैं बहुत, न जाने कितने यूट्यूबर हैं, न जाने कितने लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, सब सक्सेस ही थोड़ी हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा दोस्तों। हर क्षेत्र में बहुत से लोग काम करते हैं, लेकिन उनमें से चंद ऐसे होते हैं जो सफलता के शीर्ष पे पहुंचते हैं। उनकी बात को मैंने सकारात्मक रूप से लिया। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि न जाने कितने यूट्यूब पे लोग काम करते हैं, यूट्यूबर हैं, लेकिन सफल नहीं होते। लेकिन सफल वही होते हैं जिनके अंदर सफलता पाने का जुनून होता है। अब हम उनकी इस बात को गलत अर्थों में ले लेते, उनसे लड़ने पहुंच जाते, उनकी बातों को अपने दिमाग में बिठाए रहते कि भाई फला व्यक्ति ने, जबकि वो मेरे बहुत शुभचिंतक भी हैं। ऐसा वो प्रदर्शित करते हैं जब मुझसे मिलते हैं, मैं जानता हूं। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया को हमने सकारात्मक रूप से लिया। YouTube पे बहुत से लोग, किसी भी क्षेत्र में बहुत से लोग सफल भी हुए, लेकिन उनसे कहीं बड़ी संख्या में लोग असफल भी हुए। असफलता के पीछे बहुत से कारण होते हैं, लेकिन सफल भी हुए। अगर YouTube पे कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हुआ तो मैं भी सफल नहीं होऊंगा। लेकिन यदि कोई सफल हुआ है तो आपका संदीप विक्रमादित्य भी अवश्य सफल होगा। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मैं YouTube पे पैसे के लिए काम नहीं कर रहा। मेरी बात, एक बंद कमरे की बात बहुत से लोगों तक पहुंच रही है। हमारे विचार बहुत से लोगों तक पहुंच रहे हैं।
और यहाँ पे मुझे गांधी जी का एक स्टेटमेंट अच्छे से याद आता है कि भीड़ में कही गई अच्छी बात अगर एक व्यक्ति के जीवन को भी बदलने में सहायक सिद्ध होती है तो आपका जीवन सफल है। मैं भी इसी उद्देश्य पे काम कर रहा हूं मित्रों, और फिर कहता हूं कि दोज हु फॉरगेट नेवर रिग्रेट। दोस्तों, अपनी जिंदगी में उन बुरी बातों को भूलना सीख जाइए, उन बुरी लोगों की कमेंट्स को भूलना सीख जाइए, उन बुरी घटनाओं को भूलना सीख जाइए जो आपके जिंदगी को स्मूथ, जिंदगी को सक्सेस की डायरेक्शन में ले जाने में एक बाधा के रूप में काम करती हैं। यदि आप भूल जाते हैं बहुत कुछ, तो दोस्तों याद रखिए, आपको बहुत लंबे समय तक ये कम्युनिटी, ये सोसाइटी याद रखेगी, क्योंकि आप कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में एक ऐसा क्रिएटिव वर्क करके चले जाएंगे जो आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक प्रेरणा होगी, एक मोटिवेशन होगा। इसलिए मित्रों, जो कुछ खो दिया है हमने, जो मेरी जिंदगी से जा चुका है, उसका अफसोस नहीं। जिंदगी तो पाने और खोने का ही तो नाम है। अगर मैंने अपनी जिंदगी में कुछ पाया है तो डेफिनेट है हमें अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। हम जब अपने मकान से किसी बड़े शहर की तरफ जाते हैं तो हमें अपने मकान को छोड़ना पड़ता है, अपने पास के परिवेश को छोड़ना पड़ता है और एक निश्चित दूरी तय करनी पड़ती है। हम कुछ पीछे छोड़ के आते हैं ना, ऐसे ही आप बुरी चीज़ों को छोड़िए, बुरी बातों को छोड़िए, बुरे लोगों को छोड़िए। आपकी ज़िंदगी में जो विष तुल्य बातें घोलने का काम कर रहे हैं, आपको अपनी बातों से इफेक्ट करने का काम कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि अगला डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना, मुझे कॉन्क्रीट काम करना है। जिसको बकना है वो बके, मुझे जो काम करना है वो हम करेंगे। तो दोस्तों, जिंदगी में जो कुछ भी खो जाए, जो भी मुझे छोड़ के चला जाए, उसका अफसोस मत करिए। अपनी जिंदगी में निगेटिव लगेज को कम करिए, क्योंकि आपको जहाज की उड़ान भरनी है, आपको आसमान की ऊंचाइयों को तय करना है। इसलिए आपको अपने पंखों को हल्का करना पड़ेगा, तभी आप बाज की तरह ऊंची उड़ान भर पाएंगे। आज के लिए आपका संदीप विक्रमादित्य एक सकारात्मक बात को यहीं ख़त्म करता है, लेकिन सकारात्मक बातें कभी भी ख़त्म नहीं होती। अगर आपको आपके अपने इस मित्र संदीप विक्रमादित्य की बातें जरा भी अच्छी लगी हों तो प्लीज़ आप मुझे भी सपोर्ट करिए, ताकि हम बहुत से लोगों के एक सपोर्टिंग टीम का हिस्सा बन सकें, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने युवा वर्ग के लिए, भाइयों और बहनों के लिए, मित्रों के लिए अपने जीवन में कुछ करके जा सकें।